हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको मैथ्स का लेसन नंबर 10 पैटर्न्स पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एनी लाइन, शेप और पिक्चर। पैटर्न का मतलब होता है किसी भी पिक्चर, किसी भी लाइन या किसी भी शेप का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ओके, so we will understand it further in this lesson. Okay, our first exercise is extend the sequence. ये जो sequence है pictures का, उसे हमें extend करना है। ये जो shapes हमें दिए हैं, इनका sequence हमें extend करना है। extend करने का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अब देखो, first जो आपको shape दिया है that is T। तो यहाँ पे एक सीधा T बनाए, फिर उल्टा T बनाए, फिर सीधा T बनाए, फिर उल्टा T बनाए। तो अब उल्टे टी के बाद में कौन सा टी आना चाहिए? सीधा टी आएगा, है ना। तो इसके बाद में हम बनाएंगे सीधा टी, फिर उसके बाद में फिर से उल्टा टी, फिर सीधा टी। ये जो सीक्वेंस है इसे हम कहते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड सीक्वेंस, है ना। अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं आपको। 2 वर्टिकल लाइंस के बाद में एक सर्कल है, फिर 2 वर्टिकल लाइन, फिर सर्कल, फिर 2 वर्टिकल लाइन, फिर सर्कल, है ना। ये 2 वर्टिकल लाइन के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक सर्कल, फिर 2 वर्टिकल लाइन, फिर एक सर्कल। लाइक दिस सीक्वेंस एक्सटेंड। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट एरो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा एरो डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। अब इसके बाद कौन सा एरो आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन वाला, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको वी शेप दिख रहा है ना। तो पहले वी बना हुआ है, फिर वी को उल्टा कर दिया, तो ये ए का शेप दिख रहा है। फिर वी, फिर ए, फिर क्या आएगा ए के बाद में? यहाँ पे आएगा वी, फिर ए, फिर वी, फिर ए। लाइक दिस सीक्वेंस गोज ऑन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं, फिर एक रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल, फिर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे यहाँ आएंगे 2 सर्कल, और वो 2 सर्कल के बाद में फिर रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैंगो, फिर एप्पल, फिर मैंगो, फिर एप्पल। अब एप्पल के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मैंगो, देन अगेन एप्पल, देन मैंगो, देन एप्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो शेप दिख रहा है दैट इज डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू, देन एम, फिर डब्ल्यू, फिर एम, तो फिर आएगा डब्ल्यू, फिर एम। लाइक दिस सीक्वेंस गोज ऑन। ओके, अब ये आंसर शीट है। इस तरीके से आपको ये शेप्स अपनी बुक के अंदर ड्रॉ करने। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सीधा टी बनाए, फिर उल्टा टी बनाए, है ना। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से जाएगा, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो द फुल पेज यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक लाइक दिस। आपको इस तरीके से अपनी बुक के अंदर ये एक्सरसाइज एक्सटेंड द सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। ओके, तो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक वेल। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What comes next in the sequence? ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर आगे क्या आएगा? ठीक है, सेम एक्सरसाइज है लेकिन यहाँ पे हमें बॉक्स बना के दिए हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पिक्चर है, आपको सर्कल दिया है, फिर सर्कल से सन बना दिया है, फिर सर्कल है, फिर सन। अब सन के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक सर्कल, फिर से सन और फिर सर्कल। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक उल्टा बाउल बनाया हुआ शेप है ना, बाउल का शेप है उल्टा, फिर एक सीधा बाउल है, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। तो नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप का शेप दिखाई दे रहा है ना। ड्रॉप यानी कि बूंद, पानी की बूंद होती है ना, वैसा शेप है ड्रॉप का, है ना। और फिर एक वर्टिकल लाइन और एक ओवल शेप दिख रहा है आपको, फिर ड्रॉप, फिर वो वर्टिकल लाइन और ओवल शेप, फिर क्या आएगा? फिर ड्रॉप, फिर वर्टिकल लाइन और ओवल शेप और फिर से ड्रॉप। नाउ नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है, फिर लीफ दिख रही है, फिर फ्लावर है, फिर लीफ है, तो नेक्स्ट आएगा फ्लावर, देन लीफ, देन अगेन फ्लावर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको स्माइली शेप दिख रहे हैं, है ना, 4 स्माइलीज है, लेकिन उनके शेप्स अलग हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग है। पहले ओ बना हुआ शेप है, फिर स्माइल है, फिर ओ है, फिर स्माइल है, फिर नेक्स्ट ओ आएगा, फिर स्माइल और फिर ओ। ओके, नाउ सेकेंड लास्ट सीक्वेंस। इसमें पहले आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाए, फिर एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल बनाए, यानी कि ऑपोजिट शेप्स बने, फिर सर्कल एंड स्क्वायर, देन स्क्वायर एंड सर्कल। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद में सर्कल और सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर उसके अंदर सर्कल, और फिर सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट वन, यहाँ पे आपको एक उल्टे ग्लास का शेप दिखाई दे रहा है, फिर एक ड्रॉप का शेप दिखाई दे रहा है, फिर उल्टा ग्लास बनाए और फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा उल्टे ग्लास का शेप, फिर ड्रॉप, फिर से ग्लास। ओके, लाइक दिस सीक्वेंस कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो, दिस इज द आंसर स्कीम, ये आपको इस तरीके से आपकी बुक के अंदर फिल करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको ओरल समझाया था कि कौन से पिक्चर के बाद में, कौन से वाले शेप के बाद में कौन सा शेप आएगा, अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू फिल द बॉक्सेस गिवन इन योर बुक। ओके, काउंट द पिक्चर एंड देन कंप्लीट इट। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैटर्न इन शेप। यहाँ पे हमें शेप्स के अंदर पैटर्न बताए हैं, जो हमें पहले रीड करने हैं और फिर उनको फिल करना है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और बॉक्स बीच में ब्लैंक है, वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, पहले देखो, पहला पिक्चर है, आपको 2 लीव्स दी हैं, फिर एक फ्लावर है, फिर 2 लीव्स है, फिर 2 लीव्स के बाद में क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक फ्लावर, फिर 2 लीव्स, फिर एक फ्लावर। अब फ्लावर के बाद में क्या आता है, यहाँ पे आएंगी 2 लीव्स। ओके, तो फर्स्ट बॉक्स में फ्लावर आएगा और सेकेंड बॉक्स में 2 लीव्स। नाउ नेक्स्ट, सर्कल, देन ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, फिर क्या आएगा यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल, देन सर्कल, फिर ट्राइंगल, रेक्टेंगल। यहाँ पे सीक्वेंस है सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसमें 1 लिखा हुआ है ना, फिर नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें 2 सर्कल है और दोनों में 1 1 लिखा है, थर्ड वाले में 3 सर्कल है और तीनों में 1 1 लिखा है। अब फोर्थ में क्या आएगा, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सर्कल, एक्सटेंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो 3 के बाद में आता है 4, तो यहाँ पे हम 4 सर्कल बनाएंगे और चारों सर्कल में लिखेंगे 1 1। नेक्स्ट 5 सर्कल बने हुए हैं, उसके बाद आएगा 6 सर्कल और सब में हम 1 1 लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ब्रश का शेप दिया है, एक वर्टिकल ब्रश है और एक हॉरिजॉन्टल, फिर 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, फिर 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। अब 3 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल, फिर 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक लीफ दिख रही है, एक के बाद में नेक्स्ट बॉक्स में 3 लीव्स हैं, मतलब 1 के बाद में 2 नहीं है, 1 के बाद में 3। ओके, फिर 3 के बाद में 5, 1 बनाया, 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद में 4 नहीं है, 5 है। ठीक है, अब 5 के बाद में 6 लीव्स वाला पैटर्न नहीं होगा, वहां होगा 7 लीव्स वाला पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स जो एम्प्टी है वहां पे 7 लीव्स बनाएंगे और लास्ट में क्या है, 9 लीव्स है, यानी कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, 1 3 5 7 एंड 9। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 5 मैच स्टिक से बना हुआ एक शेप दिख रहा है ना, फिर उसमें से एक मैच स्टिक निकाल दी, 4 मैच स्टिक वाला शेप है, फिर 3 के बाद में क्या आएगा, मतलब 3 के पहले वाला नंबर क्या होगा, दैट इज 2 एंड देन 1। ओके, तो लाइक दिस सीक्वेंस गोज ऑन। ओके, तो इस तरीके से आपको आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर ड्रॉ करके और ये सीक्वेंस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो जो भी एम्प्टी बॉक्सेस है उनके सीक्वेंस को रीड करना है आपको और
वो पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको नंबर पैटर्न दिया हुआ है। ओके, अब देखो फर्स्ट जो आपको नंबर दिया है दैट इज 1 3 5 7। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। 1 है, फिर 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, तो 8 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा पर्पल वाले बॉक्स फ्लैग में, दैट विल कम 9। ठीक है, फिर 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 12 नहीं आएगा, 13 इज ऑलरेडी रिटर्न हियर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और 11। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक कैटरपिलर दिख रही है ना, वहां पे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 22 से, फिर 22 से यहाँ पे बैक काउंटिंग की है, 22 देन 21 देन 20 के पहले क्या आएगा यहाँ पे 19, ओके, देन 18 और 17 और 16 इज ऑलरेडी रिटर्न हियर, तो राइट 19 एंड 18। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन में फर्स्ट जो नंबर लिखा है दैट इज 10, देन 20, देन 30। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट, है ना। आपको 19 और 18 लिखना है, दैट इज रिवर्स काउंटिंग। यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग किया गया है। ओके, तो राइट डाउन 22 देन 21 देन 20 के पहले आएगा 19 देन 18, ओके, देन 17 एंड 16। अब देखो ट्रेन, यहाँ पे 10 था, देन 20 देन 30 के बाद में क्या आएगा 30 + 10 करो, इट विल कम 40। ठीक है, 40 के बाद में 50 इज ऑलरेडी रिटर्न, देन 50 + 10 इट विल बिकम 60। ओके, तो फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है 40 फर्स्ट ब्लैंक में और नेक्स्ट में 60। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसमें 11 ऐड किया है। ओके, ये 11 का टेबल भी है। 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, then 11 × 4 = 44. You have to write 44. Then 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66. That is already written. And 11 × 7 = 77. Okay, तो this is the table of 11. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 11 ऐड किया है हर एक नंबर में। Now next, देखो यहाँ पे आपको बलून्स दिख रहे हैं। फर्स्ट बलून में लिखा है 5, सेकेंड बलून में 10, तो यहाँ पे 5 में क्या ऐड किया 5 ऐड किया है ना। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 5 का टेबल है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ओके, देन 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 6 = 30। ओके, तो जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे 15 और जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे 30 30। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जो फ्लावर्स है, फ्लावर का सीक्वेंस दिया, देखो पहले 2 लिखा है, 2 के बाद में 5 लिखा है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें हम क्या करें, तो आप 5 में से 2 को माइनस करो तो इट विल बिकम 3, है ना। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, अब 11 में 3 प्लस करो तो 11 + 3 होगा 14, ओके, देन 14 + 3 17 एंड 17 + 3 इज 20, तो राइट डाउन 14 एंड 20 हियर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट करना है। नाउ ये पूरा पेज आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, दिस हियर द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गिवन। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिए हैं और उनको देख के आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखो, एक ट्राइंगल है, उसके बाद 2 ट्राइंगल है, फिर 3 ट्राइंगल है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 कर रहे हैं, तो 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो फिर आएगा 4 ट्राइंगल, फिर 4 + 1 5, फिर आएंगे 5 ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लावर, यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं, 3 + 1 4 फ्लावर्स, नेक्स्ट में 4 हो गए, यहाँ भी +1 का पैटर्न है, फिर 4 + 1 5 फ्लावर, 5 + 1 6 फ्लावर, अब आपको 6 फ्लावर्स ड्रॉ करने,
और 6 + 1 7, लास्ट बॉक्स में आप 7 फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे. ओके, देन सर्कल, सॉरी ओवल. यहाँ पे आपको 2 ओवल दिख रहे हैं, नेक्स्ट बॉक्स में 4 ओवल हैं, तो यहाँ पे कितना ऐड किया होगा? +2. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 हो जाएगा 8. अब आप 8 ओवल्स ड्रॉ करेंगे और 8 + 2 10. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. लाइक दिस इट गोज. अब यहाँ पे आपको एक क्रॉस वाला सर्कल दिख रहा है. ठीक है, ये सिंगल है, इसके बाद में इसमें हमने किया +2. यहाँ पे +2 का सीक्वेंस है, तो 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा? इट विल कम्स 7 एंड 7 + 2 इज 9. तो नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें आप 7 सर्कल बनाएंगे और लास्ट में 9 सर्कल. ओके, नाउ स्टार्स. यहाँ पे काउंट करो, हियर आर 5 स्टार्स, नेक्स्ट बॉक्स में 4 स्टार है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे -1 किया है. ओके, तो 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो नेक्स्ट बॉक्स में आप बनाएंगे 2 स्टार और 2 - 1 इज 1, लास्ट बॉक्स में सिंगल स्टार. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड लास्ट, यहाँ पे मैच स्टिक का पैटर्न दिया है आपको. ओके, like this you have to complete the exercise in your book. okay, जैसे ये ट्राइंगल है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये ट्राइंगल वाला कंप्लीट करना है, फिर आपको फ्लावर्स वाला सीक्वेंस कंप्लीट करना है, देन ओवल एंड देन सर्कल. ठीक है, इसके बाद में स्टार्स. तो स्टार्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू. नाउ आई विल एक्सप्लेन द मैच स्टिक. यहाँ पे आपको आपकी बुक में सिंगल मैच स्टिक दिखाई दे रही है ना, फिर 2 मैच स्टिक है. ठीक है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड, फिर 3 हो गई है ना, तो 1 देन 2 देन 3, तो यहाँ पे +1 का सीक्वेंस चल रहा है. 1 + 1 2, 2 + 1 3, नेक्स्ट 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगी 4 मैच स्टिक, देन 4 + 1 5. अब यहाँ पे हम लास्ट बॉक्स में बनाएंगे 5 मैच स्टिक. ओके, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. देखो स्टार्स में हमने -1 किया है, फिर मैच स्टिक, पहले बॉक्स में 1 मैच स्टिक है, नेक्स्ट में 2 है, फिर 3, तो +1 करें, फिर नेक्स्ट में 4 मैच स्टिक और लास्ट बॉक्स में 5 मैच स्टिक. अब लास्ट, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हमने एक कर्व लाइन जोड़ दी है ना, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक कर्व लाइन. नेक्स्ट बॉक्स में एक रेक्टेंगल है और 2 कर्व हैं, फिर नेक्स्ट एक रेक्टेंगल होगा और 3 कर्व होंगे, और लास्ट बॉक्स में एक रेक्टेंगल और 4 कर्व्स होंगे. लाइक दिस हमको ये पैटर्न एक्सटेंड करना है, यानी ये पैटर्न आगे ले जाना है. ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस पिक्चर्स और सीक्वेंस in your book. Okay, so follow the answer scheme and complete this exercise in your book. Now again there is number pattern. Complete the pattern. ठीक है, फर्स्ट आपको लीफ का पिक्चर दिख रहा है. लीफ में फर्स्ट नंबर लिखा है 2, 2 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद 6, तो इट इज टेबल ऑफ 2 है ना, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको, ये टेबल ऑफ 2 है. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 2 5 ज़ा कितना आएगा यहाँ पे? इट विल कम 10, देन 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14. ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली +2 कर सकते हैं. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14. ओके, नाउ नेक्स्ट जो बकेट है उसमें पहला नंबर लिखा है 27, देन 28, देन 29, तो यहाँ पे 1 1 प्लस हो रहा है. 27, 28, 29, देन 30, 30 के बाद 31, देन 32, देन 33. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको डक्स दिख रही हैं. फर्स्ट नंबर जो लिखा है डक में दैट इज 25, 25 के बाद लिखा है 30, तो यहाँ पे +5 किया है. 25 + 5 30, 30 में 5 प्लस करो, 30 + 5 इज 35, 35 + 5 40, 40 + 5 45, 45 + 5 दैट इज
50 and 50 plus 5 is 55. Okay, like this you have to do. देखो सबसे पहले आपको लीफ का पैटर्न दिखाई दिया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 4 6 8, मतलब जब हम इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि या तो हम इसे एज अ टेबल ऑफ 2 रीड कर सकते हैं या फिर हम +2 करके इस पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो 8 के बाद में +2 करो तो 8 + 2 is 10, then 12, then 14. ठीक है। ना नेक्स्ट यहाँ पे 27 लिखा है फर्स्ट बकेट में, फिर 28, फिर 29, तो +1 हो रहा है ना, एक एक नंबर आगे बढ़े। तो 29 के बाद में 30, then 31, 32 एंड 33। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक नंबर आगे बढ़ाना है हमको। नाउ नेक्स्ट दैट इज द सीक्वेंस रिटर्न इन द पिक्चर ऑफ डक। यहाँ पे 25 लिखा है, 25 के बाद में 30, तो 25 और 30 के बीच में कितना गैप है, +5 का। 25 + 5 30, 30 + 5 हो जाएगा 35, देन 35 + 5 40, 40 + 5 45, 45 + 5 is 50 एंड 50 + 5 is 55। ओके, तो इस तरीके से +5 + 5 करके ये सीक्वेंस हम कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हाउस का पिक्चर दिया हुआ है आपको, है ना। तो फर्स्ट हाउस में लिखा है 1, फिर नेक्स्ट में 4, फिर 7, तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो दैट इज 3। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 करो, 7 + 3 विल बिकम 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16 एंड 16 + 3 is 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नंबर है प्रेसीडिंग नंबर उसमें +3 करेंगे और जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट जो ब्लैंक है उसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 1 4 7 10 13 16 एंड 19। ओके, तो लाइक दिस सीक्वेंस गोज। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 15, देन 13, तो 15 के बाद में 13 यानी कि ये कम हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 15 में से क्या माइनस करें तो 13 आएगा, तो -2 किया, 15 - 2 13, 13 - 2 11, 11 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, है ना। 9 - 2 7, 7 - 2 5 एंड 5 - 2 is 3। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इसमें हम माइनस करेंगे -2। ओके, तो 9 देन 7 देन 5 एंड 3। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 10 है, 10 के बाद ब्लैंक है, फिर 30 है, 30 के बाद फिर ब्लैंक है, फिर 50 है, फिर ब्लैंक है, तो यहाँ पे +10 किया है। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 एंड 50 + 10 is 60। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर हमको +10 + 10 करते जाना है। Like this you have to complete this exercise in your book. Okay, तो ये जितने भी आपको पैटर्न बताए हैं नंबर पैटर्न, इसके अंदर आपको जो 2 नंबर हैं उनके बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, है ना, कि जो नंबर है उनमें कुछ नंबर ऐड किया है या कोई नंबर सब्सट्रैक्ट किया है उसमें से। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू कैन कंटिन्यू द पैटर्न। ओके, तो this is the answer of the whole exercise. Do this exercise in your book. Okay, and if you have any query related to any question in this lesson, you can ask me. Okay, so this is it about the lesson pattern. So do the exercise well in your book. Okay, and if you have any query in any question, you can ask me. Okay, thank you very much.